हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी बच्चों का रोजगार विद पूनम चैनल पे स्वागत है। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी खबर कम से कम 15-20 दिन पहले दी थी वैकेंसीज को लेके, और कल आपने न्यूज़पेपर में भी देखी थी। वो न्यूज़पेपर में देखने के बाद बच्चे मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे, व्हाट्सएप पे कर रहे थे, कमेंट्स भी कर रहे थे कि मैम जो ये पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसीज हैं हमारी आएंगी या नहीं। बच्चों, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया था अब की बार का एचटेट हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने पता नहीं कितनी ही बार ये बात बोल दी कि बच्चों आगे अब वैकेंसीज आएंगी आपकी पीआरटी की, टीजीटी की, पीजीटी की। उसमें आया हुआ था कल न्यूज़पेपर में कि इतने पद खाली हैं और इतने स्कूलों में सारी डिटेल दे रखी थी। तब जाके बच्चों के ये हो गया, और बहुत सारे बच्चे तो इस बात पे भी डर गए कि मैम हमारा पता नहीं क्या होगा, कहीं एचकेआरएन के थ्रू तो भर्तियां नहीं कर लेंगे। तो देखो, आज इन सभी बातों का मैं जवाब दे देती हूँ। बार बार बच्चों इन बातों पे मैं वीडियो बनानी पड़े, मुझे ऐसी नौबत ना आए। वैसे मैं बता देती हूँ आप लोगों को, मैं वीडियो तभी बनाती हूँ जब कुछ पता लगता है, ठीक है। अदरवाइज बेवजह मैं कभी वीडियो नहीं बनाती। देखो बच्चों, आप समझो मेरी, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। जेबीटी की वैकेंसीज, टीजीटी की वैकेंसीज, पीजीटी की वैकेंसीज। देखो, आपने देखा होगा पीजीटी की वैकेंसीज तो अब भी चल रही है, अब भी रिजल्ट सारे इनके है ना। और इनके कुछ जेबीटी की मेवात कैडर की हमारी पेपर हुआ था, भर्ती होनी थी, पूरी नहीं हुई है भी, मतलब ज्वाइनिंग नहीं दी है और रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन आपने देखा होगा जेबीटी की वैकेंसीज फिल की थी कुछ दिन, कुछ 2024 में, कुछ दिन क्या, एक साल होने को, 6 महीने को होने हैं पेपर के, जेबीटी वाले के। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आज वीडियो बना रहे हो उसके ऊपर बार बार नहीं बनाऊंगी। देखो बच्चों, आप कह रहे हो कि मैम हमारी वैकेंसीज आएंगी या नहीं। देखो बच्चों, आप समझो, ये वैकेंसीज मेवात कैडर की आई थी उस टाइम पे, और आपको ये भी पता है 6 मंथ्स होने वाले हैं इसको पेपर को हुए हुए। और सरकार हमेशा है ना 6 मंथ्स का प्रोसेस तो लेती ही है, वो सारा रिजल्ट निकालने में, सारी चेकिंग करने में। चाहे वैसे देखो इलेक्शन पास में हो तो कुछ नहीं कह सकते। आपने देखा होगा जब लोकसभा के इलेक्शन आने थे हरियाणा में, तो फरवरी में कम से कम 10,000 बच्चों को ज्वाइनिंग दी थी। 7 जनवरी को पेपर, 6-7 जनवरी को पेपर हुए थे और फरवरी में इनको ज्वाइनिंग भी दे दी थी। वो जब होता है जब इलेक्शन पास में हो, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो जेबीटी वाले, आप भावी अध्यापक बनने जा रहे हो। बहुत बच्चे कहते रहते हैं कि मैम इनका रिजल्ट कब आएगा जेबीटी वाली को। देखो सही बात है, आप लोगों की 6 मंथ्स का प्रोसेस पूरा होने वाला है, 6 मंथ्स होने वाले हैं। फिर अब आप जेबीटी को लेके क्या करोगे बच्चों, आपको है ना जेबीटी को लेके सारे बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं। देखो, किसी को कुछ हुड़दंग, कुछ गलत तो करना ही नहीं है। आप खुद एक पढ़े लिखे अध्यापक बनने जा रहे हो, ठीक है। आपको अपनी बातें सभी प्यार से रखनी होती हैं। इसे गुस्से से किसी चीज का कोई सोल्यूशन नहीं होता। आपको सिर्फ इतना कि आप आपकी जो जो समस्याएं हैं आप जाके डिस्कशन कर सकते हो, आप इसके लिए और कुछ नहीं कर सकते। और आपको करना भी यही है, क्योंकि आप लोग जो भी भाई जेबीटी वाले मेवात कैडर की वैकेंसीज जिन्होंने पेपर दिया था, आप ऐसा कर सकते हो। बार बार मैसेज आ रहे थे, आप सभी बच्चे डिस्कशन करके ऐसा कर लो, और करने की बोल भी रहे हैं बच्चे, ठीक है, ऐसा कर लेना। ये थी मेवात कैडर की। और बच्चों 10 से 12 साल हो गए हैं, वैकेंसीज नहीं आई आपकी जेबीटी की, ठीक है। अब आपकी हरियाणा की रो की मेवात कैडर को छोड़ के आपकी हरियाणा की वैकेंसीज आएंगी जेबीटी की। लगभग 4200 का आंकड़ा निकल के आ रहा है। मैंने एक दिन पहले भी, शायद 1 महीना हो गया, कल फिर यही बात न्यूज़पेपर में थी बच्चों। लगभग 4200 वैकेंसीज आपकी आएंगी, ठीक है। तो जम के पढ़ना शुरू कर दो। आपका एचटेट का पेपर अप्रैल में ही होने जा रहा है, इसमें कोई मतलब सोचने वाली बात नहीं है। मैंने ये कई बार बता भी दी है, ठीक है। अब बहुत बच्चे नेगेटिव में कमेंट भी कर देते हैं कि मैम आप दिसंबर में भी कह रहे थे। आप दिसंबर में क्या डेट नहीं आई थी? दिसंबर में आई थी, वो पेपर पोस्टपोन कर दिया। इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। हमारा काम है सिर्फ तैयारी करना, और वो हम कर रहे हैं, है ना। तो बच्चों, आपको बिना सोचे समझे खूब अब की बार एचटेट के पेपर के लिए अप्रैल को लेके खूब दबा के तैयारी करो। आपके पास पूरा ही 1 महीना है, ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। कहीं फिर कहो कि मैम अब तैयारी नहीं हो रही, पेपर के टाइम पे बच्चों की आदत होती है, मैम डर लग रहा है, अब तैयारी नहीं हो रही, अब सब कुछ भूल गए।
ऐसा बिना करते हुए आराम से शांति से पढ़ना शुरू करो, सब कुछ याद आता है पेपर में, कुछ भी नहीं भूला जाता है। बस वो टेंशन से दिमाग पे ऐसे लगता है हमें कि मैम हम सब कुछ भूल गए, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो देखो बच्चों, जेबीटी की वैकेंसीज आएंगी भाई, इसी एचटेट के बेस पे आएंगी, 4200 के लगभग वैकेंसीज हैं। और बच्चे कहते भी रहते हैं बार बार कि कब आएंगे कब आएंगे। और बच्चों, टीजीटी की वैकेंसीज आपने देखी होंगी 7471, अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइनिंग दी है, जिनमें से लगभग 5000 को दे दी, कुछ वेटिंग रहती है, ठीक है। लेकिन क्या भर्ती नहीं हुई? भर्ती हुई, और हुई है ना। और पीजीटी के आप देख रहे हो बैक टू बैक, और अभी बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारी लगभग 15,000 पोस्ट खाली हैं। अब बच्चे मुझे ये कमेंट कर रहे हैं कि मैम उनको एचकेआरएन के तहत भरने की बात हो रही है, एचकेआरएन के तहत। बच्चों, 5 साल बाद वही सरकार को जनता के बीच में आना होता है, सरकार को जवाब भी देना होता है। गवर्नमेंट भर्तियां कभी खत्म नहीं होती, ये ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। कुछ कम की जा सकती हैं, जैसे कि एचकेआरएन के तहत पीछे भरी थी। आप एक बात को समझो, एचकेआरएन के तहत पीछे भर दी बच्चों, लेकिन क्या एचकेआरएन के तहत करने से क्या भर्ती गवर्नमेंट रेगुलर भर्ती नहीं आई? एचकेआरएन के तहत की मान ली टीजीटी की, तो क्या ये टीजीटी की 7471 के पेपर आपके सामने नहीं हुई थी? ये भर्ती नहीं काटी थी? निकाली थी ना। और फिर ये जेबीटी वाली भी तो आपके सामने थी ना। रिजल्ट नहीं आया है मेवात कैडर का, मानते हैं, लेकिन भर्ती तो की है ना सरकार ने, और निकाल देगी। कब तक रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता, कब तक रोका जा सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बच्चों, एचकेआरएन के तहत वैकेंसीज ले रही है सरकार, मान रही है, लेकिन सारी भर्ती एचकेआरएन के तहत नहीं होंगी। रेगुलर वैकेंसीज ऐसे ही आती रहेंगी। आपका काम है पढ़ना। आपको जब वैकेंसीज आए उनमें हमारा नाम होना चाहिए, आपको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। पहले तो आप लोगों के सामने अब की बार का एचटेट है। एचटेट बच्चों अब की बार हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। बाद में 1-2 नंबर से रह गए ना, बाद में पछतावा बहुत होगा। और ये बात तो मैंने पता नहीं कितनी बारी बोल दी। तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। एचकेआरएन के तहत भर्ती होंगी, जो कह रहे हैं उनकी मान लो। 1-2%, 3% ऐसे ही रेगुलर भर्तियां चलती रहेंगी। रेगुलर भर्ती कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। तो बिना टेंशन लिए हुए अपने एचटेट पे फोकस करो। आप कल, मैंने तो कम से कम 20-25 दिन पहले बताया था, कल का न्यूज़पेपर उठा के देख लेना, उसमें साफ साफ डेटा दे रखा है कि इतने स्कूलों में इतनी वैकेंसीज खाली हैं। पीजीटी की वैकेंसीज भाई बैक टू बैक 2 बार ही आली, फिर भी वैकेंसीज बहुत सारी पोस्ट ये खाली है भाई पीजीटी की। अब भी कल जब न्यूज़पेपर में देखा ना, उससे पता लग रहा है पीजीटी की वैकेंसीज भी आएंगी, टीजीटी की भी आएंगी और जेबीटी की आएंगी। जेबीटी के लिए तो बच्चे खुद ही ये कह रहे हैं कि जब आपको भर्ती नहीं करनी तो जेबीटी करवाई क्यों? आप जो डिग्री लेते हो, कोई क्वालिफिकेशन करते हो, वो काम ही नहीं आती, तो फिर उस पर पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं है ना। फायदा इसीलिए सरकार को भी ध्यान में है। जैसे एमपीएसडब्ल्यू देखा होगा, 10-12 साल से फीमेल की भर्ती कर रहे थे, मेल की भर्ती नहीं कर रहे। अब देखो, अब की बार जो सीईटी के अंदर है ना, एमपीएसडब्ल्यू मेल की भर्ती आ रही है, और वो बहुत सालों से नहीं आई। बच्चों ने बहुत बार गए, सीएम साहब से मिले, और इनके मंत्री हैं खुल्लर जी से मिले। तो बहुत सारे मंत्री से मिलने के बाद हर चीज का सॉल्यूशन है। वो भी हमारी तरह ही इंसान है, वो हर चीज को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। बस सरकार में समस्या ये आ जाती है कि उसी समस्या को हल करने में समय लगा देते हैं, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि वो समझते नहीं है। देख लो, एमपीएसडब्ल्यू फीमेल की भर्ती आ रही थी, मेल की नहीं आ रही थी। अब बार बार जब भी वैकेंसीज की बात आती है ना सीईटी के अंतर्गत, उसमें साफ साफ बता रहे हैं कि एमपीएसडब्ल्यू मेल की भर्ती आएगी आप लोगों की, ठीक है। ऐसे ही अब की बार जो बच्चे सोच रहे हैं कि पता नहीं मैम जेबीटी की वैकेंसीज आएंगी, बिल्कुल आएंगी बच्चों। शायद मैं तीसरी चौथी बार ये बात बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो बिना टेंशन लेते हुए भाई पढ़ना शुरू कर दो। आपके लिए अब की बार का एचटेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चे के लिए। बाद में ये मत कहना कि मैम ये हमारे साथ क्या हुआ, ठीक है। और अपनी क्लासेस डेली आ रही हैं एचटेट के रिगार्डिंग। मैं साइंस की क्लास ले रही थी, लेकिन कभी कभी बीच में मेरे लिए जरूरी हो जाता है एस्टेट वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए। अब बच्चों, हरियाणा जीके पे साइंस की क्लास आएंगी, टेंशन मत लो। हरियाणा जीके पे भी काम चलेगा, हिंदी पे भी काम चलेगा, करंट पे भी काम चलेगा, और मेनली साइकोलॉजी पे काम चलेगा। आ गई बात समझ? तो आपकी वैकेंसीज आएंगी। मेवात कैडर का रिजल्ट जल्द ही आएगा, और इन वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आपको मई से पहले देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। एचटेट का रिजल्ट आते ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा इस बात का,
ठीक है। तो एचटेट का पेपर हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। एचटेट के जो भी नए बच्चे हैं, अभी है टाइम, आप लोग खूब मेहनत करोगे तो जरूर क्लियर कर सकते हो। 150 में से 90 ही नंबर लेने हैं। आज अपनी शाम को क्लास है, आज साइंस की क्लास है बच्चों शाम को, और कल होली वाले दिन हमारी साइकोलॉजी की बड़ी क्लास रहेगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर में आई, एचटेट के प्रीवियस ईयर पेपर में आई हुई साइकोलॉजी ही कराऊंगी। बहुत सारे उसके साथ में एक्स्ट्रा बातें बताऊंगी जो आपके पेपर में आने वाली बातें हैं। कुछ टॉपिक्स बताऊंगी, वो टॉपिक्स तो आपको करके जाने ही जाने हैं। ठीक है, एक हिंदी की बड़ी सी क्लास लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको लगभग टॉपिक रिवाइज कराने की भी कोशिश करूंगी। ठीक है, चिंता मत करो, डेली क्लास आएगी। जब मैंने बोला है कि आपको एचटेट तक आपकी डेली क्लास आएगी तो बच्चों आएगी। खूब मेहनत करने का टाइम है। अब ये बातें करने का टाइम नहीं है कि मैम हमें टेंशन हो रही है, एचकेआरएन के तहत आएंगी, ये रेगुलर आएंगी। बच्चों रेगुलर ही आएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता। सरकार जिसने बना रखी है वो भी इंसान है। कल को ना 5 साल बाद उनको लोगों के बीच में ही उतरना है। ठीक है, उनको भी कल को ना जवाब देने हैं। आपकी वैकेंसीज भाई खूब, स्कूलों में सीटें खाली हैं टीचर्स की, और टीचर्स का प्रोफेशन सबसे अच्छा प्रोफेशन है और सबसे अच्छी सैलरी भी है। ठीक है, तो इसके लिए खूब दबा के मेहनत कर दो। एचटेट वाले बच्चों, अब की बार एक % नेगेटिव लूप होल नहीं छोड़ना कि हमारा एचटेट क्लियर ना हो। जहां कहीं समस्याएं आई मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जरूर बता दूंगी आप लोगों को। आप कमेंट्स में डाल दिया करो। व्हाट्सएप नंबर दे रखा है मैंने चैनल, अपने ही रोजगार विद पूनम चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना टेंशन लेते हुए पढ़ो। जेबीटी की वैकेंसी जाएंगे, इनका रिजल्ट आएगा भाई जल्दी में। बात कैडर वालों का हो गए हैं 6 महीने, अब कुछ बच्चे डिस्कशन करके मिलने की बात चल रही है। ठीक है, रही बात टीजीटी की, भी अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही है भाई। पिच हैरानी की बात यह 2 बार ही पीजीटी की वैकेंसीज आ रही, फिर भी पीजीटी की वैकेंसीज वापस आएंगी। और जेबीटी की तो आनी ही आनी है, क्योंकि जेबीटी की पिछले 12 साल से तो मेवात कैडर की है, अपने हरियाणा की तो नहीं आई ना। तो ये वैकेंसीज भी आ रही है और ये भी आएंगी, आपको बता दिया है। इसका नोटिफिकेशन आपको मई में जरूर देखने को मिलेगा। एचटेट में आपका पेपर हो जाता है तो आपके 2-3 दिन बाद ही हो, क्या जाता होगा ही, 2-3 दिन बाद ही उसके क्या है ये आंसर की निकाल देते हैं और तभी के तभी रिजल्ट दे देते हैं। एचटेट का रिजल्ट आने में कोई ज्यादा देर नहीं लगता। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी बातें आपको पता लगी हैं बच्चों। जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी हर चीज की वैकेंसी जाएंगी, लेकिन आपको नोटिफिकेशन तब देखने को मिलेगा जब एचटेट आप लोगों का हो चुका होगा, उससे पहले नहीं। क्योंकि ये अब की बार वाले एचटेट वाले बच्चे हैं, वो उनको शामिल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो निश्चिंत होके आराम से पढ़ो, डरने की कोई बात नहीं है। 1 महीना है, बहुत है। अपनी डेली क्लास आ रही है, डेली क्लास देखा करो। एचटेट के रिगार्डिंग ही हर एक टॉपिक करवा रही हूँ, जैसे मैंने कल करवाया था। वैसे तो बच्चे बोलते रहते हैं कि मैम क्लास लो, फिर बच्चे देखते भी नहीं है। जैसे मैंने कल करवाया था, गांव के बदले गए, जो पुराने नाम क्या थे हमारे हरियाणा के गांव के, और नए नाम क्या बन गए हैं, वहां से पेपर में आता ही आता है। मैं बताती तो हूँ आप लोगों को कितनी बार कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और जो चीज बता दी जाए उसको तो बच्चों कम से कम करो, है ना। तो जितनी क्लासेस ले रही हूँ वो एचटेट के लिए, हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। उनको खूब देखो आराम से, वो टॉपिक आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यहां से क्वेश्चन आ गया तो हमारा नंबर नहीं कटना चाहिए। ठीक है, और एचटेट का पेपर कभी पोस्टपोन नहीं होता, मैंने बहुत बार पहले भी बताया है। हमारे एचबीएससी के, हरियाणा बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन नहीं थे, परमानेंट नहीं थे, अब परमानेंट आ गए हैं पवन कुमार जी। उनकी देखरेख में सारा बहुत सिस्टमेटिक वे से काम होगा। तो बच्चों एचटेट वाले जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं वो खूब दबा के पढ़ो, लगातार क्लासेस आती रहेंगी, बड़ी बड़ी क्लासेस भी अब आप लोगों के लिए आएंगी। ठीक है, सारा सिलेबस रिवाइज करा के भेजूंगी, बस लगातार आप मेहनत करते रहना, और जितनी मेहनत मैं कराऊं उस टाइम सारी क्लास देख के वो भी याद कर लेना। और आपको ये भी पता है मैं जितना पढ़ाती हूँ वो अपनी पीडीएफ मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना बच्चों, रोजगार विद पूनम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है। तो जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्लासेस बहुत सारी ले रखी है मैंने साइकोलॉजी की, देख लेना पीछे। मैंने एचटेट प्रीवियस ईयर पेपर करके भी मैंने क्लासेस ले रखी हैं, उनको भी देख जाना। क्योंकि आप सिर्फ सिलेबस नहीं करके जा सकते बच्चों, आपको साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर करके जाने पड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखना। एचटेट का जो बच्चा सिर्फ सिलेबस करके गया वो बच्चा फंसेगा। आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए।
जब तक आप सिलेबस करके चले गए, पेपर में फंस गए कि थोड़ी सी क्वेश्चन को घुमा दिया और आप ज्यादा क्वेश्चन करके गए, तो आपको तरीका पता लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें ऐसे सोल्व करना है। हर एक बच्चे के लिए प्रीवियस ईयर पेपर निकालने बहुत जरूरी है। तो ये थी आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन। हर एक बच्चा जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसी ही कोई इंफॉर्मेशन आती है मैं जरूर आप लोगों को बता देती हूँ, डरा मत करो। मैंने पहले भी बोला था HKRN के तहत सारी भर्ती कभी नहीं भरी जा सकती, रेगुलर भर्तियां आएंगी। उसके लिए आप कितनी मेहनत करते हो वो आप पे निर्भर करेगा, ठीक है। चलो पढ़ते रहो, जरूर सेलेक्ट हो जाओगे, बस मेहनत लगातार रखना, अपने आप को मोटिवेट रखना। थैंक यू बच्चों।